बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना फारूक दिलदार यूट्यूब चैनल के साथ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अवामी मकबूलियत में पहले नंबर पर है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब ने पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान जनाब एतजाज़ अहसन साहिब को PTI में शमूलियत की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। तो इससे पहले कि मैं एतजाज़ अहसन पे बात करूं, इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मियां नवाज शरीफ के साथ इतनी कुर्बत थी उनकी, तो वहाँ कहाँ से उनके दरमियान दूरियाँ पैदा हुई। आपको याद होगा कि जब इफ्तिखार चौधरी साहिब को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी लगाकर उतारा और सर अब्दुल हमीद डोगर साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया, उसके बाद एक वकला की एक तहरीक शुरू हुई जिसमें एतजाज़ अहसन साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी मुंतखब हुए। तो उन्होंने जिस तरह कैंपेन चलाई और बड़ी तमाम पूरे पाकिस्तान के उन्होंने दौरे किए, तमाम पाकिस्तान के बार के दौरे किए, जहाँ पर उनकी तकरीरें की गई जिनकी उनको बहुत पजीराई मिली। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लीडर और कायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो शाना बशाना खड़े रहे। पीपल्स पार्टी में होते हुए भी वो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। पीपल्स पार्टी में होते हुए भी वो इफ्तिखार चौधरी की को बहाल करवाने के लिए उसमें भरपूर उन्होंने शिरकत की, हर तरह फ्रंट फुट पे रहे। तो लेकिन किसी वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं, वो पीपल पार्टी में ही रहे। लेकिन यहाँ पर मियां नवाज शरीफ के साथ मैं बताऊँ आपको कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो शामें मियां नवाज शरीफ के घर पे जाती, उमरा पे गुजरती, जो दोस्तियाँ चाय और कॉफ़ी इकट्ठे पी जाती, जो कि चहलकदमी इकट्ठे की जाती, वो दूरियाँ कहाँ से शुरू हुई। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने 2007 में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाल की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू की, तो उसके बाद जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर बहाल हुए, जिस तरह के जनरल कियानी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करके गुजरात में कहा कि आप वापस चले जाएं, तो इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर दिया गया है। यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब्दुल हमीद डोगर साहब के चंद दिन बाद रिटायर हुए, उनकी जगह इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। वहाँ से एक मियां नवाज शरीफ साहिब जिस तरह वो लाहौर वापस आए, एतजाज़ अहसन साहिब को जब नज़रबंद किया गया, कैसे उनको वो घर से वो निकले, किस तरह वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास गुजरांवाला पहुँचे, ये भी माजी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन वो दोस्ती वो दुश्मनी में कब चेंज हुई कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एतजाज़ अहसन की मिसिस बुशरा एतजाज़ के मुकाबले में खुरम रहील असगर को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया, उनके मुकाबले में खड़ी किया। एतजाज़ अहसन साहब की ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून जो है बुशरा एतजाज़ के मुकाबले में अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे। तो मियां नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि मियां नवाज शरीफ साहब के एतजाज़ अहसन साहब वो पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें, पार्टी में शमूलियत के बाद हम इनको टिकट दें जिस हमारे टिकट पर ये मुस्लिम लीग नून के MNA बन सके। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना नहीं चाहते थे, वो पीपल्स पार्टी में रह कर ही सियासत करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक़्त जरदारी और मियां नवाज के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां पाई जा रही थी। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मिसाक जमहूरियत पर इन्होंने साइन किए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया, हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करेंगे, निशाना निशाना एक दूसरे के साथ चलेंगे। वो जिस तरह उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ मूव चलाई, ये भी सबके सामने है। तो वहाँ से एतजाज़ अहसन और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान दूरियाँ हुई। वहाँ से एतजाज़ अहसन साहब की मिसिस को चंद हज़ार वोट मिले और खुरम रहील असगर साहब जो कि इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के मुतहरक MNA हैं, तो वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ वो जीत गई। उसके बाद एतजाज़ अहसन और मियां नवाज शरीफ के दरमियान इतनी दूरियां पैदा हो गई, इतने एक दूसरे के का नाम सुनने को पसंद नहीं करते थे। ख़ास तौर पर एतजाज़ अहसन ने जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया, उनकी सियासत को टारगेट किया,
ये हर टॉक शो में टारगेट किया, ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर भी एतजाज़ अहसन ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन ना किया। लेकिन जब चंद दिन पहले जब उन्होंने मियाँ मरियम नवाज साहिबा को बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके बाद उन्होंने एतजाज़ अहसन ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली को बरी करवाने में जनरल बाजवा का हाथ है। उन्होंने साफ अल्फाज में जनरल साहब का नाम दिया, हमारे सिपा सलार का नाम दिया, एतजाज़ अहसन साहब। उसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब उन्होंने एतजाज़ अहसन को बाज़ाब्ता तौर पर PTI में शमूलियत की दावत दी, तो उन्होंने हामी भर ली, वो PTI में शामिल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक मैं बात करूँ, किसी ज़माने में आप 2011 में चले जाएं, 2011 में इमरान खान साहब ने जवेद हाशमी साहब को भी इसी तरह एक दावत दी थी। जवेद हाशमी साहब उस दिन ख्वाजा सफ्तर की बरसी थी, तकरीब में थे ख्वाजा साद रफ़ीक के घर पे। वहाँ पर कलसूम नवाज़ को जब पता चला, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कलसूम नवाज़ को भेजा, क्योंकि कलसूम नवाज़ की जवेद हाशमी साहब बात नहीं का इनकार नहीं करते थे, जो कहती थी उनको हामी भर लेते थे। कलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, वो ख्वाजा सफदर के घर में पहुंची, ख्वाजा साद रफ़ीक के घर में पहुंची। वहाँ पर मेरे मौसन में जिनसे मैंने बहुत सीखा, जिनकी कमी में मुझे हर दिन ज़िंदगी के हर कदम पे मुझे महसूस होती है, रऊफ़ ताहिर साहब, मैं उनको बुलाना भी चाहूँ नहीं बोलते, तो मेरे मौसन, मेरे वालिद की तरह जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मेरी हर मुश्किल में मेरे काम आए, तो अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला दर्जात अता फरमाए। वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मुझे बताया कि कलसूम नवाज़ ने जवेद हाशमी को कहा कि जो हाशमी साहब, मैं आपकी बहन हूँ, जब बहनें भाई के घर आती हैं तो फिर उनको वापस नहीं भेजा जाता। तो लेकिन जवेद हाशमी साहब ने वहाँ आकर, तो क्योंकि अगले दिन कराची में जलसा था इमरान खान साहब का, इतलात थी कि जवेद हाशमी साहब कल कराची वाले जलसे में PTI में शमूलियत अख्तियार करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब, जवेद हाशमी साहब ने वहाँ से तो अपनी जान छुड़ा कर हामी भरी कि मैं आपको ना मशवरा करके मैं बताऊँगा। ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ जवेद हाशमी के बहुत करीबी मरासम हैं, उनकी भी इनकार नहीं करते उनकी बात को, आप ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ठोकर पे आके कॉल ख्वाजा साद रफ़ीक को कही कि मेरी तरफ से साफ इनकार है, मैं कल इमरान खान के जलसे में शमूलियत के लिए मैं कराची जा रहा हूँ। वो कल फिर रात वो मुल्तान पहुँचे, मुल्तान से सुबह 8 बजे वो कराची रवाना हुए, और जिनके साथ उनके साथ शमूलियत में हारून रशीद, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो कि इमरान खान के बहनोई है, इनका बड़ा अहम रोल था जवेद हाशमी को वो PTI में शमूलियत कर। लेकिन जवेद हाशमी साहब एक जमहूरियत पसंद इंसान है, वो क्योंकि वो डेमोक्रेसी को अहमियत देते हैं, लेकिन उन्होंने जब देखा कि जी ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ मूव चल रही है, तो ये किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, जमहूरियत डिरेल हो सकती है, लेकिन उन्होंने हर जगह तनकीद की। लेकिन उसी तरह इमरान खान साहब और एतजाज़ अहसन भी एक डेमोक्रेटिक पर्सन हैं और बड़े सीनियर लॉयर हैं, तो उनके साथ देखना होगा, क्योंकि वो भी इस तरह की किसी मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या इमरान खान साहब जवेद हाशमी साहब की तरह एतजाज़ अहसन के साथ चल सकेंगे? एतजाज़ अहसन पीपल्स पार्टी में रहकर तो पीपल्स पार्टी और आसार जरदारी पर तनकीद करते रहे। क्या इमरान खान साहब भी बर्दाश्त कर सकेंगे कि अगर वो किसी भी फ़ैसले के ऊपर तनकीद करें, तो क्या इमरान खान की पार्टी में किसी और फ़र्द की ज़रूरत है? कि जवेद हाशमी की मिसाल मैं इसलिए दी कि इस पार्टी में किसी की ज़रूरत नहीं है इमरान खान के फ़ैसले का सामना करने की या उसको तस्लीम ना करने की। लेकिन आने वाला वक्त कुछ भी हो सकता है। एतजाज़ अहसन साहब PTI में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, आइंदा आने वाले दिनों में बड़े अहम हैं। कुछ ये भी इतलात हैं कि इमरान खान साहब की बातचीत हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है, जिस तरह की कल मियाँ जवेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ वज़रा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उन पर बातचीत पर, तो आने वाले दिन बड़े अहम हैं, क्योंकि आगे तैनाती भी इसी हफ़्ते या अगले हफ़्ते तक इंशाल्लाह हो जाएगी।
तो इलेक्शन का अनाउंस होने का भी चांसेस हैं। तो मैं इंशाल्लाह दोबारा वीलॉग करूँगा इंशाल्लाह इसी पर। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।